भगवान मंदिर में जाकर अपना दीपक नहीं जला सकता, जिस भगवान के मुकुट चोरी हो जाते हैं मुकुट को नहीं बचा सकता, जिस भगवान का दान पेटका चली जाती है दान पेटका को नहीं बचा सकता, जो भगवान तुम्हारा क्या कल्याण करेगा। वो पंडित मुहूर्त देकर करते हैं और शादी बिगड़ जाती है या पति पत्नी मर जाते हैं तो पंडित को आजीवन कारावास और 2 लाख रुपया जुर्माना होना चाहिए। एक तो शादी ब्राह्मण के द्वारा सुझाकर मत करना, शादी उस दिन करना जिस दिन ज्यादा गर्मी ना हो, ज्यादा जाड़ा ना हो, ज्यादा बरसात ना हो, दोनों पक्ष बैठकर अपनी शादी को निश्चित कर लो। पंडित जी कोई दहेज देने नहीं आएंगे, पंडित जी कोई गाड़ी देने नहीं आएंगे, पंडित जी कोई पंगत करने नहीं आएंगे, पंडित जी कोई प्रसाद देने नहीं आएंगे, पंडित जी तो आपका बांध के ले जाएंगे। अम्बेडकर जयंती में आती हैं लेकिन करवा चौथ नहीं छोड़ती हैं, अम्बेडकर जयंती में आती हैं लेकिन गणपति की पूजा नहीं छोड़ती, अम्बेडकर जयंती में आती हैं साईं बाबा की पूजा नहीं छोड़ती, अम्बेडकर जयंती में आती हैं होली दिवाली बनाना बंद नहीं करती, अम्बेडकर जयंती में आते हैं लेकिन 100 मन के पुआ बाप के मरने की बात करते हैं, अम्बेडकर जयंती में आते हैं लेकिन ब्राह्मण से बगैर सुझाए शादी नहीं करते हैं। 2 तरह के अम्बेडकरवादी होते हैं, एक नकली, एक असली और एक फसली। नकली वो हैं जिनका अम्बेडकर से कोई लेना देना नहीं, अम्बेडकर की जयंती पर अपने गले में माला पड़वाना, 1-2 हजार रुपया दे देना और पीछे की गली से निकल जाना। असली वो हैं जो डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को, डॉक्टर अम्बेडकर की संदेश को, डॉक्टर अम्बेडकर की वाणी को, डॉक्टर अम्बेडकर के कॉन्सेप्ट को, डॉक्टर अम्बेडकर की आइडियोलॉजी को पूरी तरह से फॉलो करते हैं। और फसली कौन है? जो फिसल जाते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती में आते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर का जन्मोत्सव मनाते हैं, लेकिन शनिवार के दिन उनके घर के सामने दरवाजे पर नींबू और मिर्च लटकी मिलती हैं। ये अभी आपने बहनों की प्रस्तुति देखी, भारतीय समाज के अड़ियल और सड़ियल ढांचे को बदलने के लिए बहुत से महापुरुषों का आगमन हुआ। 2500 वर्ष पहले बुद्ध आए, महावीर स्वामी जैन गुरु नानक आए, रविदास आए, चोखा मेला आए, तिरुवल्लुवरम आए, गुरु नारायण आए, और उसके बाद ज्योतिराव फुले से लेकर साहू जी महाराज तक आए, बाबा साहब अम्बेडकर आए, काशीराम जी आए। हम लोग डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती आज वो लोग भी मना रहे हैं जिन्होंने 1949 को डॉक्टर अम्बेडकर का पुतला फूंका, वो लोग भी मना रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लोग, जिन लोगों ने डॉक्टर अम्बेडकर के नाम को खत्म किया, पंचशील नगर खत्म किया, कासगंज का काशीराम नगर खत्म किया, साहू जी महाराज नगर खत्म किया। डॉक्टर अम्बेडकर और बहुजन समाज के लोगों के महापुरुषों को जो सम्मान देने का काम बहुजन समाज पार्टी ने किया, उसको खत्म करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। आज समाजवादी पार्टी कहती है कि हम संविधान को बचाएंगे। अरे तुम क्या खाक बचाओगे? जिस महापुरुष ने संविधान बनाया उस महापुरुष के नाम को खत्म किया। अंबेडकर नगर तुमने खत्म किया, भीमनगर तुमने खत्म किया, गौतम बुद्ध नगर तुमने खत्म किया, हाथरस का माया नगर तुमने खत्म किया, कासगंज का काशी नगर तुमने, काशीराम नगर तुमने खत्म किया, पंचशील नगर हापुड़ तुमने खत्म किया। डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर जो संस्थान थे, मेडिकल कॉलेज और इंजीनियर कॉलेज, उनको भी खत्म करने का ऐसे लोगों ने काम किया। हम लोग बहुत भावुक हैं। मैं करीब 50 और 60 वर्ष से मिशन का काम कर रहा हूं। आज मेरी भी उम्र काफी हो चुकी है, 50 वर्ष मेरा भिक्षु जीवन पूरा हो चुका है। 26 साल की एज में इधर आया, रेल से लेकर जेल और जेल से लेकर प्लेटफॉर्मों तक घूमा। भारतीय समाज, हम डॉक्टर अंबेडकर की बात करते हैं, यहां पर 99% ऐसे लोग होंगे जो डॉक्टर अंबेडकर को तो मानते हैं लेकिन डॉक्टर अंबेडकर को जानते नहीं हैं। आप लोग, डॉक्टर अंबेडकर आपको बुद्धिज्म की ओर आकर्षित कर गए। 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को स्वीकार करके
लेकिन आज भी आप देखता हूं कि आपके नाम के पीछे सरनेम लिखा रहता है, जाति लिखी रहती है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि अम्बेडकर जयंती में नारा लगाते हैं, काशीराम की जयंती मनाते हैं, गौतम बुद्ध की जयंती मनाते हैं, लेकिन मैं देखता हूं उनकी औलादें कावड़ लेने के लिए वृंदावन से लेकर हरिद्वार तक चली जाती हैं। मैं ऐसे लोगों को देखता हूं जिस डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से आज जिनको रहने और खाने के लिए मिला। मैं कहना चाहता हूं जो लोग कार में चलते हैं वो भूल जाएं कि उनकी कार नहीं है, जो एक्वागार्ड का पानी पीते हैं वो उनका नहीं है, जो शरीर पर अच्छे कपड़े पहनते हैं उनका नहीं है, वो बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का है। बाबा साहब अम्बेडकर ने महाकाल में जाकर अपने हाथ को तोड़ाया, उनको गाड़ी वाहन ने गाड़ी से नीचे गिरा दिया। लेकिन आप आज फॉर्च्यूनर, इनोवा और बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर यदि आपको पढ़ने का अधिकार नहीं देते और पढ़ने का अधिकार नहीं देते तो आपको नौकरी नहीं मिलती। नौकरी मिली तो 4 पैसे आपके जेब में आए, अच्छा मकान बनाया, एलसीडी टीवी लगाया, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदी, बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया। लेकिन भूल जाओ तुम्हारा संविधान खत्म होने जा रहा है। आपका संविधान, आपकी नौकरियां खत्म होने जा रही हैं, आपकी एजुकेशन खत्म होने जा रही है। जेएनयू में जो हमारा बच्चा 10,000 रुपए में पढ़ लेता था, आज उसकी फीस 20 गुना कर दी गई है। मेडिकल कॉलेज, जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, उसमें 2 करोड़ रुपया खर्च होगा। आपको बता दें, आप नौकरी कहां करेंगे? आप रेलवे में नौकरी करते थे, रेलवे का निजीकरण हो रहा है। बीएसएनएल में करते थे, सारे टेलीफोनों का निजीकरण हो रहा है। एलआईसी का करते, एलआईसी का निजीकरण हो रहा है। बैंकों में करते थे, बैंकों का निजीकरण हो रहा है। आप डीआरडीओ का करते थे, डीआरडीओ का निजीकरण हो रहा है। जितने भी सरकारी संस्थान थे उनका निजीकरण हो रहा है। और मैं बता देना चाहता हूं, 1% वो लोग हैं, आप लोग 1% वाले वो लोग हैं जो नौकरी की वजह से या किसी अच्छे संसाधन की वजह से आप यहां तक आए। जब आपकी नौकरियां खत्म होंगी, डॉक्टर अम्बेडकर जयंती कैसे मनाओगे? कैसे नाचने गाने वालों को बुलाओगे? कैसे बड़े बड़े कार्यक्रम करोगे? दुनिया में 3 बल सबसे बड़े होते हैं, एक बुद्धि बल, एक बाहुबल, एक धनबल। इन तीनों बलों को आपके को खत्म कर दिया था। आज पुणे से आपके बल खत्म किए जा रहे हैं। बुद्धि कॉलेज से आती है, कॉलेज खत्म किए जा रहे हैं। जो धन है आपकी नौकरी से आता है, नौकरियां खत्म की जा रही हैं। जो बाहुबल है वो आपको ड्राई फ्रूट खाने से, दूध पीने से मिलेंगे, वो खत्म होते जा रहे हैं। ये लोग कितने मुगालते में हैं। ये सत्ता बदलती है तो व्यवस्था बदलती है। बहुजन समाज पार्टी आई तो हजारों साल के इतिहास को जो जमीन में दबा पड़ा था, उस इतिहास को मायावती ने, बहुजन समाज ने, मान्यवर काशीराम ने ऊपर लाए। बड़े बड़े अम्बेडकर पार्क बनाए, 3 किलोमीटर में बौद्ध संस्थान बनाया, रमाबाई पार्क बनाई, बहुजन महापुरुषों के बड़े बड़े सम्मान दिए। जो भी महापुरुष थे, चाहे वो किसी भी समाज के रहे हो, उनको सम्मान देने का काम बहुजन समाज पार्टी ने किया। हम लोग आज इस मुगालते में हैं। ये चारों पर कब्जा बीजेपी का हो गया है, आरएसएस का हो गया है। उस कब्जा को आप लोग कैसे दूर करेंगे? 4 स्तंभ हैं इस देश के जिससे शासन चलता है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, पत्रकारिता। न्यायपालिका में आपका कोई आदमी नहीं है, कार्यपालिका में आपका आज कोई आदमी नहीं है, विधायिका उनकी है, कार्यपालिका उनकी है। ये हमारे सोशल मीडिया के भाई दिन रात मेहनत करके, हमारा और कोई मीडिया नहीं है और कोई सहारा नहीं है, लेकिन ये हमारी आवाज को जन जन तक पहुंचाते हैं। जो बहनें आती हैं, बहनों को भी कह देना चाहता हूं, अम्बेडकर जयंती में आती हैं लेकिन करवा चौथ नहीं छोड़ती हैं। अम्बेडकर जयंती में आती हैं लेकिन गणपति की पूजा नहीं छोड़ती। अम्बेडकर जयंती में आती हैं, साईं बाबा की पूजा नहीं छोड़ती। अम्बेडकर जयंती में आती हैं,
होली दिवाली बनाना बंद नहीं करती। अंबेडकर जयंती में आते हैं लेकिन 100 मन के पुआ बाप के मरने की बात करते हैं। अंबेडकर जयंती में आते हैं लेकिन ब्राह्मण से बगैर सुझाए शादी नहीं करते हैं। अंबेडकर जयंती में आते हैं बड़ा बड़ा धन इकट्ठा करके शादियां करते हैं। मैं इस अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में आपसे 5 चीजें मांगूंगा। एक तो शादी ब्राह्मण के द्वारा सुझाकर मत करना। शादी उस दिन करना जिस दिन ज्यादा गर्मी ना हो, ज्यादा जाड़ा ना हो, ज्यादा बरसात न हो। दोनों पक्ष बैठकर अपनी शादी को निश्चित कर लो। पंडित जी कोई दहेज देने नहीं आएंगे, पंडित जी कोई गाड़ी देने नहीं आएंगे, पंडित जी कोई पंगत करने नहीं आएंगे, पंडित जी कोई प्रसाद देने नहीं आएंगे। पंडित जी तो आपका बांध के ले जाएंगे। मैंने एक बार कहा था, जो पंडित मुहूर्त देकर करते हैं और शादी बिगड़ जाती है या पति पत्नी मर जाते हैं तो पंडित को आजीवन कारावास और 2 लाख रुपया जुर्माना होना चाहिए। क्योंकि उसने